स्कीम्स का बेनिफिट लोगों तक पहुँचा है, उसका हमें आंकलन करना है। अगर कुछ कमियां हैं खूबियाँ हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आप एक इसको पॉजिटिव वे में ग्रीवेंसेस मेजर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 4 ही सब्जेक्ट चल, हमारे 3-4 तरह के डिसिप्लिन होते हैं। एक हो गया आपका मेजर, एक हो गया माइनर, एक हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी, स्किल भी है, वैल्यू एजुकेशन भी है। कुल मिला के इनके कम से कम 17-18 सब्जेक्ट्स होंगे। अब 17-18 सब्जेक्ट्स का मतलब है कि 17-18 इनके पास प्रोफेसर होने चाहिए पढ़ाने के लिए। इनके तो 4-5 कितनी से आपके सेक्शन वीकेंड पोस्ट है 6 हैं और इस वीकेंड है 6 पोस्ट वीकेंड है हमारे पास। आप तो लकी हैं इसका, आपने ज्यादा, आपका पुराना कॉलेज है इसका। हाँ 2012 आपका कितना टोटल सेक्शंस? 11। जो नए कॉलेज खुले उनमें 4-4 है। तो 2019 में 4+1 प्रिंसिपल 5 पोस्ट सेक्शन है। जी सर। 18 सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ाने हैं। तो 18 सब्जेक्ट पढ़ाने का मतलब फिर हम कैसे कोप अप करते हैं, एकेडमिक अरेंजमेंट्स वगैरह करते हैं आगे पीछे से। तो लेकिन 18 सब्जेक्ट ये अभी पढ़ा 3 नहीं है, कॉलेज वाले हैं वो 3 नहीं है, एक है देखिए जो 1-2 भी चैनल आ रहे हैं सेक्शन चलाने सर। एजुकेशन का जहाँ टॉपिक है ना, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप एज ए पेरेंट आए टू विलेज में, तो उसके बाद आप पहले डायरेक्टर एजुकेशन आए। एक तो सबके सामने मैं भूल भी गया था, उसके लिए सॉरी भी है, मुबारकबाद भी सर। उसके स्पेशल सेक्रेटरी टू हायर एजुकेशन बनने के बाद आप पहली बार महानपुर में आए, आपका इसके लिए भी जोरदार तालियों से इसके लिए हमारे लिए तो प्रमोशन है। और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही थी जो आपने खुद देखी है, कॉलेज के कंसर्निंग ही थी। और इस आपकी हेल्प से ही कुछ प्रोसेस भी अभी चला है, जो उसके जोग्राफिया के रिलेटेड इन्होंने आपके ऑफिस से ही निकला है, मांगा है इनसे सारी डिटेल वगैरह और इन्होंने भेजी भी है। तो आपके पास ज्योग्राफी आपके माइनर में है? नहीं सर, रिक्वेस्ट ये थी कि जोग्राफिया मेजर में आए तो बिलावर में भी नहीं है, वसूली में भी नहीं है, अगर महानपुर में आ जाए ज्योग्राफी की है, ज्योग्राफी की है, पॉलिटिकल साइंस की है, लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक तो हमारा प्लस पॉइंट ये होगा कि स्ट्रेंथ जो एक प्रॉब्लम आती है वो भी कवर हो जाएगी, क्योंकि बिलावर में नहीं है, वसूली में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे, अभी हमने ये कहा हुआ है कि आप जिस मर्जी सब्जेक्ट को चला दो, अभी भी हम रेशनलाइजेशन का ऑर्डर चेंज कर देंगे, बट बच्चे होने चाहिए। अगर 25 बच्चे हो जाते हैं, नया सब्जेक्ट आप देना चाहते हैं, 25 बच्चे इकट्ठा कीजिए, हम दे देंगे। मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं अगर 25 बच्चे हो जाएंगे विल स्टार्ट है सर, बच्चे हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये आती है कि एक साल आपने इकट्ठे कर दिए, अगले साल नहीं किए, फिर वो 5-10 बच्चों के लिए ना मेजर एक एड नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें 3-4 जो आगे जो एनडीपी में हम स्पेशलाइजेशन कराते हैं उससे पहले तो जनरल 3 सब्जेक्ट पढ़ जाता था, और जो मेजर होता है उसमें तो हम एक तरह से स्पेशलाइजेशन उसकी कराते हैं, और जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको हम ऑनर्स कराते हैं, इवन रिसर्च कराते हैं। 4th ईयर में जाकर हमने रिसर्च करनी है और हम यहाँ ऑनर्स पढ़नी है, तो उसके लिए हमें टीचर ज़्यादा चाहिए, एक्सपर्ट भी चाहिए, PhD भी चाहिए। तो इसलिए वो जो है आप थोड़ा सा उसमें देखेगा कि अगर बच्चे होंगे विल डू दैट। मेरी रिक्वेस्ट यही थी, तो आपको पता भी है, लेकिन एक आपको मालूम ही है कि सरकार ने जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है बैक टू विलेज, इसका जो मकसद यही है कि जो स्थानीय जो समस्याएं हैं और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में पूरी तरह से उसको मॉनिटर किया जाए, उसको सरकार को भी सचेत किया जाए, उनको बताया जाए और उनका निवारण किया जाए। तो ये अब हमारा जो फेज़ है ये 4th फेज़ स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो है हम पहले भी यहाँ पे मैं 3-4 दफ़ा आ चुका हूँ
और पुराने जो हमारे इश्यूज़ थे उसका भी हमने यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के साथ रिव्यू किया है, और जो कुछ अगर नई कोई समस्या सामने आई है तो उसको भी फ्लैग किया है ताकि उसका भी निवारण किया जाए। सर जैसे बनी मसोली बिलावर और ये महानपुर जो है ये एक पहाड़ी एरियाज माने जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है सर कॉलेज के स्टूडेंट्स को है। सबसे पहले जो स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर साइंस स्ट्रीम नहीं है और जियोग्राफी सब्जेक्ट नहीं है, तो जैसे आपने आज बताया कि वहाँ उनके लिए स्टूडेंट्स होने चाहिए, लेकिन सर कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पास आउट होते हैं लेकिन उसके बाद भी सब्जेक्ट क्यों नहीं है सर, उस पर क्या आगे क्या करना है? नहीं, ये मैं बताऊं कि पिछले 5 सालों में सरकार ने 50 से ज़्यादा कॉलेज खोले और 2019 के बाद, और ये कहना कि हर कॉलेज में हर स्ट्रीम होगी और हर सब्जेक्ट होगा वो पॉसिबल नहीं हो सकता। धीरे धीरे करके उसमें जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या स्ट्रीम की, तो वो वहाँ पे हम देते। और इस साल भी हमने ये जो निर्देश निकाले थे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, उसमें ये कहा गया था कि अगर 25 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पे हम मेजर देने के लिए, अगर वो नया भी है तो भी हम दे सकते हैं। तो लेकिन जहाँ पे बच्चे भी नहीं हैं, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जो चैलेंजेस हैं मेजर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। उसमें मैन पावर रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर स्ट्रीम और हर सब्जेक्ट एज मेजर हर कॉलेज में ऑफ़र किया जाए। सो इसलिए जो है इसमें जहाँ जहाँ बच्चों की डिमांड ज़्यादा है, जहाँ बच्चे आ रहे हैं वहाँ हम दे दें, और आगे भी इसका रिव्यू होता रहेगा। सर क्या आप देखते हैं कि मानपुर, बनी मसोली या बिलावर जैसे कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सब्जेक्ट्स नहीं हैं, तो उनको क्या, बच्चों को क्या आश्वासन आप देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मैं बच्चों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर वो इकट्ठे होकर अपने पास के कॉलेज में जाएं और वहाँ पे वो एडमिशन लेने के लिए पर्चा करें, तो वो वहाँ जो भी प्रिंसिपल होगा वो जैसे ही अगर हमारे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 20-25 से ज़्यादा बच्चे ऑफ़र आते हैं कुछ सब्जेक्ट लेने के लिए, तो हम वो इमीडिएटली वो सब्जेक्ट दे सकते हैं। बट इस साल की जो एडमिशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब ये अगले साल ही पॉसिबल हो पाएगा। सर एक लास्ट सवाल है, जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें देखा गया कि बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं उनका बैग का जो वेटेज है वो कम होना चाहिए, बट नॉर्मली सर ऐसा नहीं हो रहा है कि जितने भी स्कूल्स हैं उसको कोई मोनीटर नहीं कर रहा है, तो कोई चेक्स नहीं है कि बच्चों का जो है बर्डन वही सेम वेटेज है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई चेक नहीं कर रहा है या कोई देख नहीं रहा है। खास हमारा करके एक प्राइवेट स्कूल्स बहुत की अगर हम बात नहीं, करें, मैं एक बात बताता हूँ, जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनके नीचे ZEOs होते हैं, उनके नीचे हमारे अब क्लस्टर प्रिंसिपल्स वगैरह बनाए हैं, तो एक पूरा एक सेटअप है। तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं देखता है, उसमें सरकार के निर्देश भी बिल्कुल क्लियर हैं। उन्होंने एक तय सीमा जो है वो बना रखी है कि इससे ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। बीच में एक बुक्स फ्री डे भी हो, तो वो सारा जो हमारे ZEOs और हमारे जो CEO और ZEOs हैं ये मॉनिटर करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, और कहीं अगर कोई पर्टिकुलर शिकायत हो तो वो उनके सामने की जा सकती है, वो उसमें स्पेशल जाके उसमें चेक कर सकते हैं। वो किसी भी स्कूल में जाके उसको चेक कर सकते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी कोई शिकायत पाई गई, सच्ची सही पाई गई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। सर बैक टू विलेज जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या संदेश है सर? लोगों के लिए ये संदेश है कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी समस्याएं बताएं, ताकि ग्राउंड लेवल की जो भी समस्या है उसके बारे में सरकार पूरी तरह से सचेत हो, उनको पूरा पता हो। और ये जो लोकल प्लानिंग है, जो हमारे प्लानिंग का एक डिपार्टमेंट है, तो लोकल समस्याएं फीडबैक आएंगी, पता लगेंगी, तभी तो उनका निवारण होगा। तो इसलिए मेरा तो उनसे यही कहना है कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आगे आएँ और जो भी समस्या है उसका बताएं। थैंक यू।